जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, अन्यथा जो आगे मिलने वाला है वह भी आपको नहीं मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में, मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 का दूसरा महीना यानी कि फरवरी का महीना आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। इस महीने कौन कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं, किन किन ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक रूप से इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है, साथ ही कौन कौन से ग्रह बाधक का कार्य करेंगे और उन बाधक ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए और इस पूरे महीने के प्रभाव को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो मासिक राशिफल में मुख्य रूप से ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के गोचर की गणना की जाती है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में न सिर्फ सूर्य का प्रभाव पड़ता है बल्कि बाकी अन्य 8 ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए सूर्य के साथ साथ बाकी अन्य ग्रहों के गोचर की गणना भी मासिक राशिफल के दरमियान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में पहले ग्रहों की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए, तभी इसका सकारात्मक और सटीक एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखिए, आपकी कुंडली में आपके लग्न में ही यानी कि आपकी राशि में पूरे महीने केतु महाराज गोचर करेंगे। वहीं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में 3 ग्रह मंगल, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। हालांकि इनका परिवर्तन इस महीने हो जाएगा। 1 फरवरी को ग्रहों के राजकुमार बुध देव परिवर्तन करके आपके कुंडली के चतुर्थ भाव से पंचम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। वहीं 5 फरवरी को मंगल और 12 फरवरी को सुख सुविधा के कारक ग्रह शुक्र राशि परिवर्तन करके चौथे भाव से 5वें भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। वहीं कुंडली के पंचम भाव में अभी वर्तमान समय में ग्रहों के सम्राट सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। 13 फरवरी तक यहाँ गोचर करेंगे। फिर 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव से निकल करके कुंडली के छठे भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। छठे भाव में पहले से ही न्याय के दाता शनि देव गोचर कर रहे हैं। फलतः शनि और सूर्य की युति आपकी कुंडली के छठे भाव में बनेगी। वैसे तो इसे अंधक दोष कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर शनि खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः शनि के बल में सूर्य के आ जाने से विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी। इसलिए गोचर कुंडली में भले ही यह आपको अंधक दोष नजर आ रहा है, लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको अपने जीवन में पूरे महीने देखने को मिलेगा। वहीं कुंडली के सप्तम भाव में राहु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे, जबकि कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर पूरे महीने देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति पूरे महीने आपके लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपके लग्न में ही केतु का गोचर पूरे महीने होगा। लग्न के स्वामी बुध की स्थिति अच्छी है क्योंकि अभी चतुर्थ भाव में है और यहाँ पर 1 तारीख को चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम में आ जाएंगे। केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएंगे और आपके लग्न के कारक ग्रह मंगल और सूर्य की प्लेसमेंट भी पूरे महीने अच्छी ही रहने वाली है। फलतः आपकी सेहत के दृष्टिकोण से, आपकी हेल्थ के दृष्टिकोण से पूरे फरवरी के महीने को आपके अनुकूल कहा जा सकता है। जी हाँ, इस महीने आपको सेहत से संबंधित कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। साथ ही साथ इस समय आपको विशेष रूप से समाज में
मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और ख्याति की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के ऊपर इस समय गुरु, सूर्य, शनि, मंगल, राहु इनका प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीका से। इसलिए यह समय आपकी सेहत को आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर रूप से मजबूत ही बनाने का प्रयास करेगा। देखिए, यहाँ पर सूर्य का प्रभाव आपकी कुंडली के छठे भाव में होगा और छठा स्थान रोग का होता है, तो आपके सभी रोगों का शमन कर देंगे। वहीं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इस फरवरी के महीने को आप सभी कन्या राशि वालों के लिए अच्छा ही कहा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के अधिपति शनि पहले तो बलवान अवस्था में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 5 फरवरी को मंगल चतुर्थ भाव से पंचम भाव में उच्च अवस्था में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में जो पंचम का चतुर्थ होता है, यानी कि ज्ञान का सुख, फलतः विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से इस महीने को किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अगर आप एक कन्या राशि के विद्यार्थी हैं और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम इस महीने होने वाला है तो समझ जाइए वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रतियोगी परीक्षा में आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। वहीं लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय अनुकूल है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समझ जाइए उसके साथ आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत बनने वाली है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। वहीं संतान पक्ष को लेकर के भी इस महीने आपको अच्छी खबर ही मिलने वाली है। जी हाँ, संतान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। संतान को लेकर जो चिंता थी वह चिंता इस महीने दूर होने वाली है। कहीं ना कहीं आपके पूर्व के पुण्यों का परिणाम भी सकारात्मक तरीका से इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आपके वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से भी इस महीने को ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। एकदम अनुकूल तो नहीं, क्योंकि सप्तम भाव में राहु का प्रभाव रहेगा और गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगी। फलतः पार्टनर की सेहत में थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। बाकी यह जो महीना रहने वाला है आपकी दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। आपके पार्टनर को अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है, लाभ की प्राप्ति होने वाली है। राहु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर रहेगी। फलतः जो लोग डिफेंस के सेक्टर में कार्य करते हैं आपके पार्टनर, यानी कि मिलिट्री, पुलिस, सेना इत्यादि के फील्ड में, तो समझ जाइए उन्हें वहाँ पर विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो भाग्य के दृष्टिकोण से भी यह फरवरी का महीना आप सभी कन्या राशि वालों के लिए श्रेष्ठ ही रहने वाला है, क्योंकि शुक्राचार्य का गोचर पंचम भाव में होगा। अभी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में जब गोचर करेंगी तो यहाँ पर अपने घर से नवम पंचम का योग बनाएंगे। फलतः भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर भाग्य के जो कारक ग्रह होते हैं सूर्य और गुरु, इनका भी राशिगत गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। हालांकि भावगत तो अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन राशिगत श्रेष्ठ रहेगा। फलतः आपको अपने भाग्य का इस महीने साथ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो भी कार्य आप करेंगे वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी जो भी इच्छा होगी वह इच्छा इस महीने आपकी पूरी होने वाली है। वहीं अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो करियर के दृष्टिकोण से भी आप अपने लिए इस फरवरी के महीने को अच्छा ही कह सकते हैं। क्योंकि करियर भाव के स्वामी बुध देव कुंडली के चतुर्थ भाव में पहले तो गोचर कर रहे हैं 1 तारीख तक, फिर पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में, करियर में अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई, अपने विवेक, समझदारी, इनकी बदौलत इस समय श्रेष्ठ सफलता और लाभ हासिल करेंगे। खास करके वह जातक जो व्यापार करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। साथ ही साथ देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में, इन क्षेत्रों में भी कार्य करते हैं तो इस महीने आपको विशेष तौर पर सफलता और तरक्की की प्राप्ति होने वाली है। कहीं ना कहीं व्यापारियों को बड़ा लाभ होने का प्रबल योग बना हुआ है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो
आप सभी कन्या राशि वालों के लिए यह फरवरी का महीना किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। इसका जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए, वहीं बैठ करके गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करें। बाकी आपके लिए यह फरवरी का महीना हर प्रकार से लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।